दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी। इंडिया में इतने शार्प माइंडेड लोग होने के बावजूद भी हम इनोवेशन में पिछड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना को हमने पॉपुलेशन में कब का पीछे छोड़ दिया, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम में हम चाइना को पीछे छोड़ पाएंगे। इनोवेशन में भारत क्यों पिछड़ रहा है, कहाँ कमियां रह रही हैं, आज इस इशू पर बात करेंगे। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। दोस्तों मेरे पास वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें यह दिखाया गया कि 1980 में भारत की पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी $266, वहीं दूसरी तरफ चाइना की हुआ करती थी $194। लेकिन जब 2000 आया, साल 2000, उसमें चाइना की पर कैपिटा इनकम हो गई $4450 और इंडिया की 1357। चाइना आगे निकल गया और यह गैप और बड़ा हो गया 2020 आते आते। चाइना की 2020 में हो गई $12,720 पर कैपिटा इनकम और इंडिया की $2388 मात्र। इतना गैप क्यों आया, क्या वजह रही? एक स्टोरी से शुरू करता हूं मैं। 2020 में आईआईटी खड़गपुर के एक ग्रेजुएट ने एक सुपर तत्काल नाम का एक ऐप बनाया। ऐप का काम क्या था? जो हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट से, वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि वो एक रिजिड प्रोसेस है टिकट बुक करना। इस सुपर तत्काल ऐप का काम क्या था? ये ऑटोमेटेड तरीके से आपकी वेबसाइट पर आपकी डिटेल्स एंटर करेगा और ऑटोमेटेड तरीके से आपकी टिकट बुक हो जाएगी। एफर्ट अच्छा था, ऐप अच्छा था, सोच भी अच्छी थी। रेलवे ने उसको एक्नॉलेज तो नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ केस कर दिया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। और उस टाइम पर रेलवे मिनिस्ट्री के इंचार्ज थे पीयूष गोयल साहब। अब पीयूष गोयल साहब का जिक्र मैंने क्यों किया? अभी कुछ दिन पहले स्टार्टअप महाकुंभ नाम का एक इनोवेशन का इवेंट हुआ था। वहां पीयूष गोयल साहब ने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को डांट लगाई है और यह कहा है कि क्या सिर्फ हम फूड डिलीवरी ऐप, ग्रोसरी ऐप यही बनाते रहेंगे? What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. उनका ये मानना है कि ये फूड डिलीवरी ऐप बनाकर हम अनएम्प्लॉयड यूथ को एक चीप लेबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पीयूष गोयल साहब ने चाइना का जिक्र किया कि चाइना तो रोबोटिक्स की तरफ जा रहा है, ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। तो सर जी, जब आप रेलवे मिनिस्टर थे तो आपने उस बच्चे को सपोर्ट करने की बजाय उसको अरेस्ट करा दिया। उसको लीगल गाइडेंस देती सरकार अगर वो कुछ गलत कर रहा था, लेकिन आइडिया तो अच्छा था, इनोवेशन तो थी। क्या आपने उसको सपोर्ट किया? नहीं किया। पीयूष गोयल साहब ने बात की डीप टेक्नोलॉजी की कि हमें इनोवेशन करना चाहिए, डीप टेक्नोलॉजी को हमें बिल्ड करना चाहिए, सेमीकंडक्टर्स जैसे आइडियाज को हमें इनोवेट करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जब पीयूष गोयल साहब की ये स्पीच ऑन एयर हुई, यूट्यूब पर आई, तो एक सेमीकंडक्टर की कंपनी के फाउंडर ने पीयूष गोयल साहब को एक ओपन लेटर लिख दिया। उस लेटर में उस फाउंडर ने लिखा कि मैंने सुना कि आपने ये कहा कि कोई भी सेमीकंडक्टर्स पर काम नहीं कर रहा है। वेल, मैं आपको बता दूं कि कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने मोस्ट कॉम्प्लेक्स चिप्स को डिज़ाइन किया। मैंने इंटेल कंपनी को छोड़ा और एक सेमीकंडक्टर की कंपनी 2018 में इंडिया में शुरू की। हम प्रॉफिटेबल थे, हम चिप्स बनाते थे जो हमारे क्लाइंट्स यूएस, ईयू में थे। वहाँ फाउंडर ने कहा कि कुछ अप्रूवल के लिए मैंने अपने जो कागज़ है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आपकी मिनिस्ट्री में, आपके डिपार्टमेंट में भेजे थे, लेकिन मेरी एप्लीकेशन 2 साल तक अटकी रही। और जवाब में क्या आया कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं। और जवाब के कुछ घंटों बाद डिपार्टमेंट से फ़ोन आया कि अगर आप हमारे साथ डॉक्यूमेंट मिलकर बनाएंगे तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाए। दोस्तों, ये लेटर इनडायरेक्टली इशारा कर रहा था करप्शन की तरफ। उनको पैसे चाहिए थे, ब्राइब चाहिए थी, इसीलिए स्टार्टअप्स यहां मुश्किल हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई? करप्शन। हमारे देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने नोट किया होगा कि गाड़ियों के प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन क्या प्राइस के अकॉर्डिंग गाड़ियों में टेक्नोलॉजी बढ़ी है?
हमारे देश में 60% गाड़ियां सिर्फ उन्हीं 10 इंजन्स के आसपास चलती हैं। सालों से मारुति सुजुकी जैसी कंपनी, टाटा, महिंद्रा इनोवेशन ये ला तो रहे हैं, लेकिन क्या जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहे हैं वो इनोवेशन आ पा रही है? किस चीज़ की कमी है इनके पास? ना इनके पास फंड्स की कमी है, ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन इनोवेशन क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को, नए स्टार्टअप्स को बूस्ट नहीं मिल पा रहा है, और उसकी वजह है करप्शन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में कितने कार मैन्युफैक्चरर्स हैं? कुछ गिने चुने कार मैन्युफैक्चरर्स हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करी जाए चाइना की, तो चाइना के पास लगभग 200 कंपनीज हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल कर रहे हैं। हमारे देश में सबसे सस्ती जो ईवी है वो मेरे ख्याल से MG कोमेट है, 7 लाख के आसपास की। तो ईवी का काम क्या है? ईवी का काम ये है कि तो पोल्यूशन कम हो, दूसरा अफोर्डेबल हो। जब 7 लाख की आप ईवी दे रहे हो, तो 7 लाख रुपए की गाड़ी क्या एक कॉमन मैन खरीद सकता है? और उस पर टैक्स रह गए वो अलग से। हमारे यहाँ बिजनेस का मेन फोकस प्रॉफिट ज़्यादा है, उनका फोकस प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा है, ना कि इनोवेशन की तरफ, और उसमें कहीं ना कहीं गलती उनकी नहीं है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में चाइना आज भी वर्ल्ड लीडर है। मैं आपको डाटा बता देता हूँ। चाइना पूरी दुनिया के 80% सोलर पैनल्स चाइना मैन्युफैक्चर करता है। पूरी दुनिया की 75% लिथियम आयन बैटरी चाइना बनाता है। पूरी दुनिया के 75% ड्रोन चाइना बनाता है। अपने खुद के कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी चाइना बनाता है। दूसरी तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर चाइना हर साल $496 बिलियन स्पेंड करता है, और वहीं इंडिया में जो 2025 का बजट था उसमें प्राइवेट ड्राइवन R&D का बजट था मात्र $23.45 बिलियन। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 5% ऐसे स्टार्टअप हैं जो डीप टेक फंडिंग तक जा पाते हैं, मात्र 5%। इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल 15 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10% को जॉब मिल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे देश के रिजिड स्ट्रक्चर में। अगर सरकार को स्टार्टअप्स को इंडिया में अट्रैक्ट करना है तो अपने रूल्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करना होगा, और दूसरी तरफ करप्शन पर कड़ा प्रहार करना होगा। कई बार सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होता है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। जब तक ग्राउंड रियलिटी पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया जाएगा, चीज़ें ऐसे ही पिछड़ती रहेगी, और हमारा देश चाइना से ऐसे ही पिछड़ता रहेगा। हालांकि चीज़ें ओवरनाइट चेंज नहीं होती, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ एफर्ट तो जरूर करने चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।